नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक जो है नया पोर्टल की शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से जो भी जमाबंदी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिनका भी ज़मीन होता है, उनका जो एक जमाबंदी पंजी होता है, उसको जो है डिजिटल किया गया है। उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है गलती यहाँ पे किया गया है। अब जो भी गलती किया गया है उसको जो है सुधार करने के लिए ही पोर्टल यहाँ पे शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से मान लीजिए जो भी जमाबंदी आपके पास मूल है उससे भिन्न जो है कुछ जानकारी आपके जमाबंदी में ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है। उसमें आप सुधार कर सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया रैयत का, या फिर उनके पिता का नाम हो गया, जाति हो गया, पता हो गया, या फिर जो भी लगान से संबंधित जानकारी है उसको भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी लोग यहाँ पे अपना खाता खेसरा नंबर में किसी प्रकार की जो अपडेट है वो कराना चाहते हैं, जैसे खाता खेसरा नंबर उनका जो है नहीं चढ़ा हुआ है, या फिर बैलेंस वगैरह वगैरह शो नहीं करता है, यानी कि रकबा शो नहीं करता है, वो सारे काम जो यहाँ पे करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी हम बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जानकारी निकल के आया हुआ है उसको समझाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है कि जो भी रैयत है ना, उनके नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में गलती का सुधार करवा सकेंगे। परिमार्जन प्लस यहाँ पे पोर्टल जारी किया गया है। जमाबंदी को जो भी डिजिटाइजेशन किया गया है उसमें किसी प्रकार की गलती है ना, उसका यहाँ पे सुधार आप करवा सकते हैं। बोला गया है कि राज्य में जमाबंदी के डिजिटाइजेशन में गलती को सुधारने और मिसिंग एंट्री दर्ज करने के लिए एक नए पोर्टल परिमार्जन प्लस की शुरुआत गुरुवार को की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में नई पहल की है। इसके तहत जमीन मालिक रैयत अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में गलती का सुधार करवा सकेंगे। साथ ही साथ डिजिटाइज जमाबंदी में दर्ज खाता खेसरा, रकबा और चौहदी में त्रुटि या उसके दर्ज नहीं होने की सहित लगान संबंधी जो भी जानकारी है उसमें भी सुधार करवा सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर जो मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह ने सभी जो प्रमंडल के आयुक्त हैं और डीएम हैं उनको जो है पत्र लिखकर इस पे जो है अभियान चलाकर मामले का जो है समाधान करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। विभाग के अनुसार रैयत का नाम, पिता का नाम मूल जमाबंदी से अलग होने पर त्रुटि सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जाएगा। यानी कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो भी मूल जमाबंदी है उसमें जो भी आपका डेटा दर्ज है उसके आधार पे ही आपका जो ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज किया गया है उसके में सुधार किया जाएगा। पिता का नाम मूल जमाबंदी में अंकित होने पर साक्ष्य के आधार पर अंकित किया जा सकेगा। पता एवं जाति में सुधार अंचल अधिकारी द्वारा डॉक्यूमेंट सत्यापन के आधार पर भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मूल जमाबंदी में खाता खेसरा और रकबा अंकित होने पर त्रुटि निवारण उसके आधार पर होगा। यानी कि देख सकते हैं कि बोला गया है कि मूल जमाबंदी में खाता खेसरा नंबर रकबा अंकित होने पर जो भी त्रुटि का निवारण है उनके आधार पर होगा। वही मूल जमाबंदी में खाता खेसरा और रकबा अंकित नहीं होने पर अंचल अधिकारी द्वारा द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर त्रुटि या छूटी हुई जो भी डिटेल्स है उसको दर्ज करेंगे। और इसके लिए अंचल अधिकारी चाहें तो भौतिक सत्यापन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ज़मीन की मापी भी करवा सकते हैं। यानी कि जो भी लोगों का जो मूल जमाबंदी है उसमें खाता खेसरा नंबर नहीं है और उसके लिए कोई सुधार करने के लिए आवेदन देता है तो उसका जो अंचल अधिकारी है फिजिकल सत्यापन भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भौतिक जो सत्यापन होता है उसके साथ ही साथ चाहे तो मापी भी करवाकर उनका जमाबंदी में जो है उनका खाता खेसरा नंबर अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लगान में भी सुधार करने की ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि लगान की राशि हो गया, वर्ष, इससे संबंधित जो भी सुधार है वो मूल जमाबंदी पंजी में अंकित अंतिम लगान की डिटेल्स या रैयत द्वारा दिए गए लगान रसीद के सत्यापन के बाद किया जाएगा। पहले ये सुविधा आपका उपलब्ध नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर मैंने आपको जानकारी बता दिया कि जो भी जमाबंदी है जो कि ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के तहत आपका चढ़ाया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है उसको आप सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। तो सुधार करने के लिए आवेदन कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है बिहार भूमि का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आपको आना होगा। तो इसके लिए जो है बिहार भूमि आपको सर्च करना होगा और इसको यहाँ से ओपन कर लेना होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परिमार्जन प्लस का जो है ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो है छोटा मोटा आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा।
या फिर मान लीजिए आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दाखिल खर्च के लिए आवेदन करते हैं, रसीद काटते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी अपना नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप किनका दे रहे हैं उसका जानकारी बताकर यहाँ पे मेल आईडी और पूरा अपना एड्रेस लिखेंगे, कैप्चा को फिल करके यहाँ पे रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालेंगे, उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो पासवर्ड क्रिएट करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही आसान प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से अपना जो रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने पहले किया हुआ है ज़मीन की रसीद काटने के लिए या फिर जमाबंदी में किसी प्रकार की काम करना होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको दाखिल खर्च करना होता है या फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमेशा जो है सिटीजन पे ही रहने देंगे। अपना जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके नंबर पे जो है OTP सेंड किया गया है, OTP यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे परिमार्जन हेतु आवेदन करने का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखेंगे तो परिमार्जन प्लस का जो है पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपने जो भी जानकारी जो है रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है, जैसे कि आपका नाम हो गया, मेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया और आपका पिन कोड हो गया, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन उनके लिए है जो अपने डिजिटल जमाबंदी में सुधार करना चाहते हैं और दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो कि कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं। तो अभी देखेंगे तो ये वाला सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है, बहुत ही जल्द इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जब भी अब अवेलेबल हो जाएगा तो अलग से हम वीडियो बना देंगे। बाकी जो भी डिजिटल जमाबंदी है उसमें किसी प्रकार की आप सुधार करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है 2 ऑप्शन मिलेगा। पहले जो ओल्ड जमाबंदी है उसमें आप किसी प्रकार के सुधार करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जो ऑनलाइन म्यूटेशन होने के बाद जमाबंदी क्रिएट हुआ है उसमें आप सुधार करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे डिसेबल अभी दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे ये सेवा जो है शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, यानी कि ये भी अभी डिसेबल है। केवल जो है ओल्ड जमाबंदी में ही आप सुधार करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम अलग से वीडियो लाएंगे क्योंकि अलग अलग वीडियो बनने वाला है जैसे ही सर्विस अवेलेबल हो जाएगा। ओल्ड जमाबंदी आपका है जिसमें किसी प्रकार की आपको सुधार करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डिटेल खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका ज़मीन है जिसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं उसका जिला आपको बताना है कि कौन से जिला के अंतर्गत है। फिर यहाँ पे अंचल आपको बताना है, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अपना जो है मौजा बताना है, कौन से मौजा के अंतर्गत, और यहाँ पे अपना जो हल्का है उसको आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद ज़मीन की जानकारी सर्च करने के लिए आपको जो है मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि भाग, वर्तमान, पीढ़ संख्या हो गया, रैयत के नाम से आप खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी नंबर से खोज सकते हैं, या फिर जो भी कंप्यूटरीड जमाबंदी नंबर है कंप्यूटराइज उससे भी आप खोज सकते हैं। तो जो भी आपके पास साधन है जिससे आप अपने ज़मीन को सर्च कर सकते हैं तो आप यहाँ पे उसको टिक करिएगा और यहाँ पे उसको आप डालिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम जमाबंदी नंबर से खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे जमाबंदी नंबर डालेंगे, सर्च जमाबंदी के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी रैयत का नाम है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, भाग, वर्तमान, पीढ़ संख्या, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आपको देखना है कि जो भी ज़मीन में आप करेक्शन करना चाहते हैं जमाबंदी में वो आपका जमाबंदी खुला है कि नहीं खुला है। तो यहाँ पे नाम आप चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपका है कि नहीं है। आपको लगता है कि हाँ मेरा ही है तो आपको जो है इसके सामने एरो दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डिटेल्स खुल जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो है रैयत का नाम आपको देखने को मिलेगा, फिर उनका खाता संख्या यहाँ पे देख सकते हैं कि डैश डैश खाता संख्या नहीं चढ़ा हुआ है, खेसरा संख्या भी नहीं है। बाकी यहाँ पे जमाबंदी संख्या और कंप्यूटराइज जो है जमाबंदी संख्या आपको देखने को मिल रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रैयत का नाम खुला हुआ है, तो रैयत का नाम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। फिर उनके अभिभावक का जो नाम यहाँ पे खुला हुआ है, उनके
रिश्ता क्या है वो बताया गया है। जाति देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो चाहे तो जाति को आप अपडेट कर सकते हैं। लिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है और पता यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैंक है, इसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रैयत के जो भी डिटेल्स है उसमें सुधार आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। उससे पहले समझिए, नाम में सुधार मूल जवाबबंदी पंजी एवं कंप्यूटराइज जवाबबंदी में भिन्नता होने पर ही की जाएगी। यानी कि जो भी आपके मूल जवाबबंदी है रजिस्टर 2 में, उसमें जो आपका मतलब जवाबबंदी में नाम है, ठीक है, और वो जो है कंप्यूटराइज जवाबबंदी में अगर भिन्न है, कुछ गलत चढ़ गया है गलती से, तो ही यहाँ पे सुधार की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी सुधार करवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यस के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन का जो है अनुरोध में आपको यहाँ पे यस कर देना होगा कि हाँ मुझे इसमें परिवर्तन करना है। उसी कंडीशन में होगा जो आपका मूल जवाबबंदी है ना, उसमें जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ऑनलाइन डिजिटल में शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप सुधार करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम में जो है सुधार करने का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आप इसको काट कर सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अभिभावक के नाम में आपको सुधार करना है, यहाँ पे रिश्ता को आपको चेंज करना है, या फिर जाति अपना बताना है वो भी आप कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे बताना है, या फिर अपना पता अपडेट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जानकारी आपके मूल जवाबबंदी में होनी चाहिए तो ही आप यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी नाम लिख देंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है पहला आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ नया रैयत को जोड़ना चाहते हैं इसमें, और कोई रैयत था जो छूट गया था उसको आप जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जो नया रैयत है उनको भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो ये काम यहाँ पे देख सकते हैं कि रैयत का नाम लिख सकते हैं, अभिभावक का नाम, रिश्ता, जाति, लिंग, पता। आप इसको चाहे तो मिटा सकते हैं, नहीं तो और भी लोगों को जोड़ना चाहती है तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब आपका जो प्लॉट का जानकारी है, जैसे कि आपका खाता नंबर देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्लॉट नंबर मेंशन नहीं है, ऑनलाइन जो डिजिटल किया गया है उस समय मेंशन नहीं किया गया है, क्षेत्रफल आपका मेंशन नहीं है, ठीक है, चौहद्दी आपका मेंशन नहीं है, तो इसमें आपको करेक्शन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यस के बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मोस्टली सारे लोग का देखेंगे ना तो यहीं पे उनका जो रकबा वगैरह वगैरह है वो नहीं चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी सुधार करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे बताया गया है, इसमें बोला गया है कि उस मामले के लिए जहाँ खेसरावार डिटेल्स सही दर्ज है मगर कुल क्षेत्र में त्रुटि है। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे यस करेंगे तो आप यहाँ पे खाता नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, प्लॉट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका क्षेत्रफल है उसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसमिल बता सकते हैं, एकड़ में बता सकते हैं। यहाँ पे चौहद्दी मेंशन नहीं है तो चौहद्दी को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि आपके मूल जवाबबंदी में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि आवेदक ब्यूरर का कुल परिमाप भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी मतलब लिखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको अगर नया प्लॉट जोड़ना है तो नया प्लॉट को भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका मूल जवाबबंदी में होगा उसके हिसाब से ही आपका अपडेट यहाँ पे किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी लिख देंगे तो यहाँ पे अपडेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवर्तन के लिए जो भी लगान शेष का उपलब्ध ब्यूरो आपको देना है, जैसे कि मान लीजिए लगान में किसी प्रकार की आपका परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके रिलेवेंट भी आपको जानकारी यहाँ पे खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि साइड जो है स्लो काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जवाबबंदी का जो है मूल लगान कितना है, जो कि आपके मतलब जवाबबंदी में अपडेट होनी चाहिए, और अंतिम लगान का वर्ष क्या है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी दस्तावेज है आपको जोड़ना होगा, जैसे कि रैयत के ब्यूरो में सुधार कर रहे हैं, जाति में सुधार कर रहे हैं, पता में सुधार कर रहे हैं, भूमि ब्यूरो में सुधार कर रहे हैं, लगान में सुधार कर रहे हैं, तो उसके रिलेवेंट जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देना होगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे दस्तावेज संख्या, कितने दस्तावेज दे रहे हैं, दस्तावेज की तारीख क्या है, जारीकर्ता कौन है, दस्तावेज यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा जो कि 500 KB से कम होनी चाहिए। आप यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहती हैं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सभी जानकारी भरने के बाद आपको जो है प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करना होगा, पूरी तरह से जानकारी अपना चेकआउट करना होगा। उसके बाद फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका जो डेटा है ना वो सीओ के डैशबोर्ड पे जाएगा, यानी कि जो भी कर्मचारी वगैरह वगैरह हैं उनके डैशबोर्ड पे जाएगा। उसके बाद वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा, जो भी आपका मूल जवाबबंदी है उससे मिलान किया जाएगा कि जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है वो आपके मूल जवाबबंदी में दर्ज है कि नहीं है। उसके बिहाफ पे आपका जो यहाँ पे अपडेट का काम किया जाएगा। इसका मेन मकसद यही है कि जो भी मूल जवाबबंदी में आपका डेटा है और डिजिटल करते समय उसको अपडेट नहीं किया गया है तो आप यहाँ पे अपडेट कराने के लिए अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने दिया हुआ है कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। इसके बाद बस यही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है,
प्रीव्यू करना है और OTP जाएगा आपके नंबर पे, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना है। आप चाहें तो फॉर्म को सबमिट करके एक बार अपने जो भी रसोई अधिकारी हैं या फिर जो भी आपके सर्कल ऑफिसर हैं, CO हैं, उनसे भी मिल सकते हैं और इसको आप करवा सकते हैं। बाकी जैसे ही इनका और भी यहाँ पे जो सर्विसेज हैं यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, जैसे कि ये वाला सर्विस इनेबल हो जाता है, या फिर जो भी ऑनलाइन म्यूटेशन क्रिएट किए गए हैं उसमें आपको किसी प्रकार की करेक्शन करना है, उसका यहाँ पे अपडेट आ जाता है, ऑनलाइन शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।